बूढ़िया जी के पास में पूरी ताकत आ गई, कुलदीप जी साइड में हो गए हैं, गोवर्धन राम जी फट से वहां से इनके पास आ गए। सबसे पहला कड़वा शब्द ये है, गोवर्धन राम जी आचार्य चालाकी के साथ अध्यक्ष बनना चाहते हैं। कुलदीप बिश्नोई को संरक्षक पद से हटा दिया, संरक्षक पद खत्म कर दिया, जो कि पहले से भी इन्होंने अपने उस अप्रूवल में ले रखा था प्रस्ताव के अंदर, जो कि तो अध्यक्ष ने वो शक्ति ले ली संरक्षक पद की पूरी। ये जितनी भी 3 चीजें वहां पे जीबीएम में क्लियर हुई और वो वहां पे कोर्ट के अंदर जमा करवा दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों, बिश्नोई महासभा के सदस्य बनने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इस प्रक्रिया के अंदर अब कई ऐसी बातें सामने आ रही हैं जो कि बेहद ही चिंताजनक है। तो दोस्तों, मेरी बात जो है हमारे मुख्य चुनाव अधिकारी के जो सलाहकार हैं, विंग कमांडर डूंगर राम जी, जो कि रिटायर्ड हैं, उनसे मेरी बात हुई। तो उनके मुताबिक इस जो अभियान चल रहा है इसमें काफ़ी त्रुटियां हैं, यानी कि इसके अंदर काफ़ी जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसको बाईपास किया गया। तो दोस्तों, उनकी चिंता जायज़ है, क्योंकि अगर इस तरह की प्रणाली और बाद में ये असंवैधानिक करार दी जाती है, फिर समाज का कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। क्योंकि एक तो समाज जो पैसा के इकट्ठा किया जा रहा है उसका, और दूसरा अगर फिर संवैधानिक प्रक्रिया के तहत वोट बन ही नहीं रहे हैं या सदस्य बन ही नहीं रहे हैं, तो फिर आने वाले टाइम में इनका होगा क्या। तो दोस्तों, इसी संदर्भ में जो मेरी विंग कमांडर जी से बात हुई, डूंगराम जी से, तो उन्होंने परत दर परत इस मुद्दे को बड़ी संजीदा तरीके से सामने रखा और समाज को एक विशेष अपील भी की कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर सदस्य बनने हैं तो अलग अलग क्षेत्र को छोड़ के सभी बिश्नोई समाज को एक मंच पे आके इकट्ठा होके और सदस्यता ग्रहण करनी चाहिए और इसके ऊपर अपने फैसले भी लेने चाहिए। तो दोस्तों, अभी आप सुनिए विंग कमांडर डूंगराम जी है, उनकी बातचीत। सबसे पहला कड़वा शब्द ये है, गोवर्धन राम जी आचार्य चालाकी के साथ अध्यक्ष बनना चाहते हैं। अब बताता हूं कैसे बनना चाहते हैं। ये इस तरह से बनना चाहते हैं कि सबसे पहले इनका बैकग्राउंड बताऊं मैं। एक कुछ समय पहले रामड़ावास की मीटिंग के अंदर एक हेलीकॉप्टर के अंदर 4 लाख रुपए के साथ पप्पूराम डारा जी के पैसों से ये आए थे कि नहीं आए थे रामड़ावास की मीटिंग के अंदर, मतलब उनके साथ थे। जैसे ही कोर्ट के आदेश में ये लिखा हुआ आया कि संरक्षक पद गलत है और इसके अंदर जो अखिल भारतीय विष्णु महासभा बीकानेर नाम लिया जा रहा है वो गलत है, क्योंकि अखिल भारतीय विष्णु महासभा बीकानेर कोई और संस्था है, उसको कोई और चला रहा है, तो ये नाम आप आगे यूज नहीं करोगे। इसलिए देवेंद्र जी बूढ़िया ने क्या किया, 28 दिसंबर 2023 को एक प्रस्ताव रखा, जीबीएम बुलाई जनरल बॉडी मीटिंग, और उस प्रस्ताव के अंदर ये लिखा कि भाई अखिल भारतीय विष्णु महासभा कृष्णपाल मुरादाबाद नाम से अपन संस्था बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पे संस्था का नाम है जो भारतवर्षीय विष्णु महासभा है, हकीकत नाम ये जो 1936 के अंदर बनी थी। ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि ये प्रस्ताव जीबीएम के अंदर पास हो गया। दूसरा प्रस्ताव क्या लिया कि इसके अंदर ये बोला गया है कि संरक्षक पद है जो अवैध है, गलत तरीके से बनाया गया है, क्योंकि जो अध्यक्ष था जिस वक्त इनको बनाया गया था उस वक्त वो जेल में थी। ठीक है। और उपाध्यक्ष इस पद को सर्जित करने के लिए अधिकारिक नहीं है, बाइलॉज के द्वारा भी और सोसाइटी एक्ट के द्वारा भी 2013 के अंदर। ठीक है। और उस वक्त कोरम भी पूर्ण नहीं था, सिर्फ 13 सदस्य वहां पे थे। तो कोरम पूर्ण होने के लिए जितने इनके सदस्य जो लिस्ट दी गई थी उसके 50% होने चाहिए थे, और 50% में से 2/3 कुछ वहां पे समर्थन करना चाहिए था, जबकि ऐसा था ही नहीं। टोटल 13 ही सदस्य आए थे और उन्होंने उसको प्रस्ताव का अनुमोदन करके और इनको संरक्षक बना दिया, जो कि गलत था। तो यहाँ पे इन्होंने ये प्रस्ताव के अंदर दिया कि हम संरक्षक पद को अभी कुछ समय के लिए मौका देना चाहते हैं और आगे इसका देखेंगे। ठीक है। 2 प्रस्ताव। 2 चीजें और हुई वहां पे। 2 चीजें ये हुई कि जब तक संरक्षक पद को हम आगे के लिए ठीक करने की कोशिश करेंगे तब तक संरक्षक पद की शक्तियां हैं जो अध्यक्ष के पास ले ली जाएगी। तो अध्यक्ष ने वो शक्तियां ले ली संरक्षक पद की पूरी। ये जितनी भी 3 चीजें वहां पे जीबीएम में क्लियर हुई
और वो वहाँ पे कोर्ट के अंदर जमा करवा दी। कोर्ट के अंदर जमा हो गई। उसके बाद आगे क्या हुआ, फिर हियरिंग हुई हमारी, फिर हम लोग गए और वहाँ बोले हमने कि भाई ये संरक्षक पद जब तक घटेगा नहीं तब तक तो कोई मतलब नहीं है, अभी भी ये रखा हुआ है। दूसरा चुनाव की तो ये बात ही नहीं कर रहे हैं। तो फिर इनके पास में आया कि भाई अगर आपके पास में ये सब कुछ गलत चीज़ें से की गई है और गलत मतलब एक तरह से डॉक्यूमेंट और एक ही व्यक्ति के द्वारा ये सब कमेटी बनाई, ये सब कुछ चीज़ें की गई है, तो आपको चुनाव तो कराने पड़ेंगे। तो उसके बाद के अंदर हमारी हियरिंग आ गई थी 2 महीने बाद। इन बिटवीन इनके बीच में जो भी चीज़ हुई, लेकिन बूढ़िया जी ने एक बढ़िया काम किया साहस दिखाते हुए कि कुलदीप बिश्नोई को संरक्षक पद से हटा दिया, संरक्षक पद खत्म कर दिया, जो कि पहले से भी इन्होंने अपने उस अप्रूवल में ले रखा था प्रस्ताव के अंदर, जो कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार मुरादाबाद के पास साइन होके और हाईकोर्ट इलाहाबाद के अंदर सबमिट हो चुका था, जिसकी कॉपी हमारे पास आ चुकी थी। तो उसी को लेकर के ये चीज हुई। ठीक है, अब आगे बताता हूं मैं। जैसे ही ये चीज हुई कि अब बूढ़िया जी के पास में पूरी ताकत आ गई, कुलदीप जी साइड में हो गए हैं, गोवर्धन राम जी फट से वहां से इनके पास आ गए कि आपने बहुत बढ़िया काम किया, जबरदस्त काम किया, ये किया वो किया, XYZ। ठीक है, अब समझ में आ रही है? और बताता हूं मैं बातें आगे। आए, ठीक है, बूढ़िया जी कोई तकलीफ नहीं। 13 अक्टूबर को जब ये मीटिंग हुई थी मुकाम के अंदर, उस वक्त गोविंद राम जी उस पूरी मीटिंग को लीड कर रहे थे। ठीक है, उस वक्त लीड कर रहे थे। तब मैंने बुढ़िया जी को बोला, मैंने कहा आप अगर संरक्षक पद नहीं हटाना चाहते हैं, मतलब संरक्षक पद खत्म नहीं करना चाहते और सिर्फ संरक्षक को हटाना चाहते हैं, तो गोविंद राम जी को आप संरक्षक बना दो, क्योंकि उस वक्त हम तो इनके भी अंधभक्त थे, हमें क्या पता क्या चीजें चल रही इनकी। ठीक है, लेकिन ये चीजें तो बाद में पता चली ना। अब ये जो प्रोसीजर चल रहा है इससे पता चली, आगे मैं डिटेल से बताता हूँ क्या चीजें हैं। अब आगे ये हुआ कि जैसे ही ये इनके शुरू हो गए चिपकने, जिस वक्त पप्पू राम जी डारा ने माइक के ऊपर बोला, वो वीडियो निकालना अंदर आप सबको है ना, जामी जी की सौगन है, उस वक्त गोवर्धन राम जी का मुंह किस साइड में था? पप्पू राम डारा जी की तरफ नहीं था, घूमा हुआ था दूसरी तरफ, और वो बोल रहे थे, मतलब अंदर कुछ पकड़ा था। ठीक है, एक और बात बताता हूं कि कुलदीप जी बिश्नोई ने, एक व्यक्ति जिसको ये बोला गया कि मैं चुनाव बिश्नोई समाज में करवा देना चाहता हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन गोवर्धन राम जी देवेंद्र बूढ़िया जब अध्यक्ष पद से इस्तीफा देगा तो, ठीक है, लेकिन गोवर्धन राम जी का नाम नहीं लिया उसने कि वो अध्यक्ष बने या नहीं बने। क्यों भाई? सबसे ज्यादा अगर आप कहते हैं या दिखावटी हो, जैसे भी हो, दिखावटी वाला मैं अब बताता हूँ कि 2013 के अंदर गोवर्धन राम जी, मालाराम जी राव और SK बिश्नोई तीनों ने मिलकर सेशन कोर्ट बीकानेर के अंदर महासभा के विरुद्ध केस किया था कि यहाँ पे गलत चीजें हो रही है, जिसमें सदस्यता भी ढंग से नहीं बनाई जा रही है, फीस भी बहुत ज्यादा रख ली, 1 लाख रुपए और 10,000 रुपए, और ये न चुनाव करवा रहे हैं, कुछ नहीं करवा रहे हैं, ऐसा करके इन्होंने कोई केस किया। तो उस केस के अंदर क्या हुआ कि सेशन कोर्ट ने इनको बुलाया, तो इन्होंने क्या किया कि इनकी उस वक्त एक और भी चीज हो रखी थी कि संस्था का नवीनीकरण भी नहीं हो रखा था। तो नवीनीकरण का इन्होंने प्रोसीजर शुरू कर दिया पीछे से। किसने? इनके कुलदीप जी के, और इनके जो भी थे उस वक्त, राम सिंह जी पंवार थे महासचिव उन्होंने। अब आगे और बात सुनिए, उन्होंने पैसे कम कर दिए कि भाई हम अब 100 रुपये और 10 रुपये लेंगे। गोविंद राम जी से स्पेशल मीटिंग हो गई इनकी, कुलदीप जी की। गोविंद राम जी ने माला राम जी को जो चीज बोली वो व्यक्ति मना करता रहा। SK बिश्नोई आज तक ये बात बोल रहे हैं समाज के अंदर, अभी भी है, जो जोधपुर के अंदर है, मिलिए उनसे, नहीं तो मैं नंबर देता हूँ, पूछिए उनसे कि गोवर्धन राम जी उस केस से क्यों हटे, उस केस से। उनको तो वहां रहना चाहिए था ना अडिग, स्वर्गीय मालाराम जी राव और SK बिश्नोई के साथ, लेकिन नहीं रहे। बताऊं चीजें, ये पूछ लेना। आप सोच रहे होंगे कि ये आरोप नहीं है, सत्यापित चीजें, ये मैं लोगों के जिनके नाम ले रहा हूं उनसे आप फोन करके पूछना। उसके बाद अब जैसे ही बुढ़िया जी के पास पावर आई, साहब इधर आ गए गुरुजी। इधर आने के बाद में गुरुजी ने क्या किया कि ये शुरू करवा दिया कि भाई आपको चुनाव तो कराने पड़ेंगे। तो इन्होंने कहा कि भाई 9-10 महीने में करवा दूंगा, टाइम लगेगा नहीं, 6 महीने के अंदर करवाने पड़ेंगे।
आप इनकी वीडियो वो 10 जो 13 अक्टूबर वाला है 2024 का, वो वीडियो सुनना और पूरा लाइव। गोविंद राम जी ने बार बार ये चीज़ें बोली है कि नहीं आपको 6 महीने के अंदर कराना पड़ेगा, तो कि ठीक है 7-8 महीने में करवा देना, ये चीज़ें बोली। चलो इन्होंने 1 तारीख से अपना सदस्य अभियान के लिए लोगों को नाम अपने महेंद्र जी को चुनाव अधिकारी घोषित कर दिया। जो संस्था के अध्यक्ष का काम होता है उन्होंने बना दिया कि भाई ठीक है ये अध्यक्ष है, और दूसरे भी जो भी लोग थे उनके कुछ जो क्रिटिकल जो संस्था का काम होता है जिनके नाम घोषित करना वो कर दिए। अब उसके बाद के अंदर ये केस हो गया। केस होने के बाद में ये देवेंद्र जी बूढ़िया है जो व्यस्त हो गए उसके अंदर, तो पूरा का पूरा मामला संभालने लगे गोविंद राम जी। तापने के ऊपर घी उमा के बात करना इनसे, नहीं तो मैं उमूंगा कि ये महासभा को संभाल रहे थे कि नहीं संभाल रहे थे। तब बूढ़िया जी यहाँ पे नहीं थे, और उस वक्त प्रभारियों की लिस्ट बनाने की जब बारी आई कि भाई सदस्यता बनाना है तो जिला प्रभारियों को बनाना पड़ेगा, ये प्रस्ताव इनका दिया हुआ था गोविंद राम जी का। क्योंकि ये कहीं पे भी ऐसा नहीं होता है कि सदस्यता अभियान के लिए कोई ऐसे प्रभारी बनाए जाए। ये पहली बार इस संस्था के अंदर बायलॉज के बाहर की चीज़ है। ये बायलॉज में कहीं नहीं लिखा है। बायलॉज में सिर्फ ये लिखा है कि आप सदस्य विष्णुई समाज का 18 साल से ऊपर का कोई भी सदस्य विष्णुई है वो सदस्य बन सकता है, मतलब वो कभी भी बन सकता है। ठीक है, उसकी फीस 100 रुपये है लाइफ टाइम के लिए, 10 रुपये ये। इसका मतलब सदस्यता अभियान की तो जरूरत ही नहीं होती है, कोई भी जाके सदस्य बने। लेकिन वहाँ उस वक्त सदस्य नहीं बने थे तो आप सदस्य बनाने शुरू कर देते, लेकिन प्रभारियों की नियुक्ति करने की कहाँ जरूरत आ गई। प्रभारियों की नियुक्ति करवाई उसकी गोविंद राम जी ने। जितने जिला प्रभारी है वो खुद अपने बनाए। और इसका मैं यही कहना चाह रहा था कि मैं वो तो ऑडियो रिकॉर्डिंग कॉल रिकॉर्डिंग उसमें बोलूँगा, मतलब बताऊँगा कि उन्होंने अपने मुंह में यही लाइन बोली है कि आप जितना शक कर रहे हैं इस सदस्यता अभियान के ऊपर आप मत करिए, क्योंकि ये सब कुछ मैंने ही बनाया है। तो अगर आपने ही सब प्रभारी बनाए हैं तो फिर आपके हिसाब से ही सदस्यता ग्रहण होगी। इसी प्रकार से इसीलिए तो ये पेचेज के अंदर हो रही है। कुछ जगह पे बहुत अच्छी हो रही है, कोई जैसे बाड़मेर देख लो तो गुड़ा मालानी के आसपास के 5-7 गांव है उसमें बहुत अच्छी हुई है क्योंकि वहाँ पकड़ अच्छी मजबूत है आपकी। कुछ और जगह वहाँ पे अच्छी हो रही है क्योंकि वहाँ पकड़ मजबूत अच्छी है। लेकिन जिस जगह बूढ़िया जी की सबसे अच्छी पकड़ है वहाँ एक वोट नहीं, अभी तक एक सदस्य नहीं बन पा रहा है। ये पूरा लूणी एरिया गुड़ा विष्णुयान वगैरह ये सब कुछ बालाजी नगर और इन किसी गांव के अंदर एक भी सदस्य नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा भाई? क्योंकि आपके द्वारा नियुक्त वहां जिला जो प्रभारी है उन लोगों को बोला है कि भाई आप उतरो, ठीक है, एक सदस्य नहीं बनाना है। तब ये मैंने मैसेज भेजे थे जो आप लोगों ने सुन देखे होंगे, लोगों के उनके मुंह तोड़ने के कैसे जवाब थे, जिससे कि वापस कॉल ना करे मैसेज ना करे सदस्य बनने के लिए। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूं कि इन्होंने और क्या गेम खेला है। इन्होंने और ये गेम खेला है कि एक कोर टीम बनाई इन्होंने जिसको इन्होंने नाम दिया निगरानी कमेटी, जिसके ये खुद स्वयं अध्यक्ष बन गए। और निगरानी कमेटी का क्या काम होता है कि प्रोसीजर पूरा चल रहा है वो ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है उसकी निगरानी करना, लेकिन वो उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो सकते। लेकिन इन्होंने क्या किया कि पूरा ही हथियार लिया, प्रभारी खुद के बना दिए, जिला प्रभारी अपने हिसाब से दूसरे प्रभारी बना रहा है। ठीक है, अब उसके बाद में क्या चीज़ें की, एक बना दिया आईटी के जो होते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी, उसके अंदर अपने सदस्य बिठा दिए। एक और सदस्य इन्होंने पारस नाम का व्यक्ति बॉम्बे से, जो कि दुकान एक छोटी सी चलाते हैं, उसको कोई नॉलेज नहीं है कुछ भी, उनको न तो कानून का ये संविधान का नॉलेज है न उनको चुनाव का नॉलेज है, कुछ भी नहीं। एक व्यापारी मध्यम स्तर के उनको वहाँ पे बिठा दिया और उसको पूरी ताकत दे दी क्या करना है। तो वो डेली कोई न कोई लेटर ये जैसे ये लिस्ट देते हैं कि इनकी लिस्ट बनाओ, वो बनाता है और भगवान दास जी से जाके साइन करवा देता। मेरे को इन्वॉल्व तक नहीं किया। कई बार भगवान दास जी ने इनको बोला कि मुझे मेरे सलाहकार से बात करने दो, तो इन्होंने कहा कि मैं बता रहा हूँ ना आपको, साइन कर दो आप, क्या दिक्कत है, सब ठीक होगा। मैं भी बड़ा सरप्राइज था। मेरे को 16 जनवरी 2025 को
सलाहकार बना गया था और एक कॉल नहीं आया अभी तक। क्या कारण है? तब 3 दिन पहले मैंने ये चीजें पता करनी शुरू की, तब पता चला कि ये चीजें हो रही है। ठीक है, कि ये अपनी इनके कोई पारस नाम का आदमी वहां रखा हुआ है और वो ये लेटर बनाता है। और मैं बड़ा सरप्राइज था जब पहली बार इन्होंने प्रभारी का जो लेटर पे साइन, जो इसका साइन किया महंत जी ने। मैंने कहा चुनाव अधिकारी प्रभारी का साइन कैसे कर सकता है? उनका काम तो चुनाव करना है। जैसे ही इनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी अभियान, उसके बाद चुनाव अधिकारी का काम शुरू होगा, तब तक तो वो अपने शांति से बैठे, ये संस्था अपने आप काम करेगी। भाई निगरानी कमेटी बना दी है ना, तो निगरानी कमेटी के अध्यक्ष ही खुद है, ये खुद साइन करते। ये तो संस्था ने बनाई है, कोई महंत ने तो बनाई नहीं। तो ये अगर करते वहां पे तो वाजिब हो जाते। नहीं तो हकीकत देखा जाए तो प्रभारियों का नाम और ये इस तरह से होता ही नहीं है। चलो सहूलियत के लिए संस्था ने मान लो बना भी दिया हो, तो फिर चुनाव अधिकारी की साइन क्यों लिए? महासचिव की साइन होनी चाहिए थी उसके ऊपर। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि संविधान जो सोसाइटी एक्ट उत्तर प्रदेश का जो बना हुआ है 3 भागों में है। एक भाग सबसे पहला 1860 में था, उसका अमेंडमेंट जो संशोधन हुआ था 1975 के अंदर। उसके बाद दूसरा अमेंडमेंट हुआ था 2009 के अंदर। और उसके बाद में जो चीज़ें अभी निकली हुई है उसमें ये है कि संस्था ही सदस्य बनाती है, और यही इनके बायलॉज के अंदर, इनके संविधान तो महासभा के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो महासचिव को क्या होता है कि एक महासचिव, अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष, ये 3 ऐसे लोग होते हैं जिनका कभी भी अनुमोदन नहीं होता है, मनोनीत नहीं होते हैं, उनको चुना जाता है। वो कौन चुनता है? कि जो पुराने वाली कमेटी जो थी उसके अंदर जितने भी जिलाध्यक्ष जीते हुए थे वो, और जितने भी इनके कोऑप्टेड मेंबर थे 25%, ये मिलकर के एक साधारण सभा बनाते हैं जिसको कि हम जनरल बॉडी बोलते हैं। और ये जनरल बॉडी के अंदर 292 सदस्य है इनके पास। 292 सदस्य में से आधे लोगों का होना उपस्थित बहुत जरूरी है किसी भी प्रस्ताव को पास करने के लिए। और उसके लिए उसमें भी 2/3 लोगों का समर्थन होना जरूरी है। इतनी उपस्थिति के बाद तब जाके एक प्रस्ताव पास होता है। तो सबसे पहले अगर मान लो ये निगरानी कमेटी की अगर इनको पावर देते तो ये सबसे पहले चीज होती। अगर चुनाव अधिकार को ये अधिकार देना था कि ये भी काम करेंगे सदस्य बनाने का भी, तो ये प्रस्ताव रखते वहां पे, लेकिन ये नहीं रखने दिया। ठीक है, इनको दूर दूर रखा बुढ़िया जी को अध्यक्ष, और अपने इस हिसाब से चलती रही चीजें। बना रहे हैं कौन? गोविंद राम जी प्रभारियों को। साइन कौन किससे करवा रहे हैं? गैर कानूनी रूप से महंत जी से, जबकि वो बायलॉज के हिसाब से गलत है। अब सब जगह साइन करवा दिए महंत जी से, खुद अपने एकदम साफ, कोई तकलीफ नहीं, कहीं साइन नहीं, कहीं इन्वॉल्व नहीं, कहीं कोई दिखावा नहीं, कहीं कोई दिखावटी नहीं, कहीं बीच में दिख ही नहीं रहे हैं, लेकिन सब कुछ खेल वो ही कर रहे हैं। सब जानते हैं, इनके जितने भी बने हुए हैं इन सबको घी होमाओ और इनसे पूछो जितने जिला प्रभारी है कि आपको जिला प्रभारी किसने बनाया? क्या आपके पास व्यक्तिगत कॉल आया था कि नहीं आया था गोविंदराम जी का? ये सब घीओ में, ये शाम का समय है। ठीक है, ई टाइम आपके टावर की सोगन खा पर उनके इन्हें हूँ बैठो त्यार घियो मन, मेरे को सब पता है। ठीक है, लेकिन मैं शांत था इस चीज के लिए कि एक बार बताना काम होता है सलाहकार का, उसके बाद में वो बोल देता है कि भाई आप जानो थारो काम जाने। ठीक है, अब उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि जो पारस नाम का व्यक्ति था, जो मैंने जैसे बताया कि भाई मध्यम वर्गीय एक अपने व्यवसायी थे, वो अपना है, और वो अपना सिर्फ ये सब कुछ काम करते, जितना डाटा आता है उसके पास जाता है। वो पूरे के पूरे डाटा मैन जी के पास जाने चाहिए, उसके बजाय जा रहे हैं गोविंद राम जी के पास में। क्यों जा रहे हैं भाई गोविंद राम जी के पास में? वो तो निगरानी कमेटी के अध्यक्ष है ना, वो कोई थोड़े ही देख रहे हैं सब कुछ। आपने साइन तो ले ही लिया, अब भाई गए खाड़े में तो थे पड़ ही गया, तो बस है हमें बस लारकान रखो, तो राय तो पूरे फैलाओ। तो जो जितने भी आ रहे हैं आपके पास में कागजात, ये फिर मैन जी के पास जाने चाहिए थे, लेकिन वहां नहीं भेजे, खुद के पास रखे। सब के सब कागज पारस के थ्रू खुद रखते थे, पारस के थ्रू प्रस्ताव बनाते थे, साइन मैन जी का लेते थे, और कागज अपने पास। ये बड़ा भयंकर खेल। ठीक है, जिससे कि मैं साफ रहूं, लीगली मैं करेक्ट रहूं, मेरे ऊपर कानूनी तौर पे कोई आंच नहीं आए।
मेन जी जाने, मेन जी काम अगर पड़ गया तो ठीक है, उसके बाद आगे की चीज़। अभी आप देखिए सदस्य अभियान चल रहा है, सब जिला सदस्य जो प्रधान हैं, सॉरी अपना प्रभारी है, वो सब गुरु जी के बनाए हुए हैं, गोविंद राम जी के। कुछ जगह पे चल रहा है, कुछ जगह और दूसरी जगह पूरी ऐसी पड़ी है। क्यों पड़ी है? मैं तो कह रहा हूँ बुढ़िया जी का क्षेत्र वो खाली क्यों पड़ा है? दूसरा क्षेत्र उधर का देख लो, वहाँ भी बीच में खाली क्यों पड़े हैं, है ना? बाहर वो सारी जगह है। जैसे मैंने इनसे उड़ीसा से संबंधित क्वेश्चन किया, तो उड़ीसा के अंदर भी इन्होंने बोला कि नहीं नहीं वहाँ भी हमने बना रखा, तो स्वदेशी क्यों नहीं बन रहे हैं? इस ग्रुप के अंदर बैठे हैं, मैं बता दूं अपने ये जो जो उड़ीसा में काम करते हैं प्रमोद जी, इन खुद का मेरे पास फ़ोन आया था कि साहब आप उधर किसी को तो बनाओ। मैंने कहा बना हुआ है कि नहीं है कोई बना हुआ प्रभारी वहाँ पे? मैंने कहा बना हुआ, कि वो कह रहे हैं वहाँ पे 500 लोग हैं, कि भुवनेश्वर जो एम्स है उसके अंदर खूब सारे विष्णु डॉक्टर्स और नर्सेज लगे हुए हैं, खूब सारे वहाँ व्यवसायी है, खूब सारों के होटलें हैं, खूब सारों का ट्रांसपोर्टेशन है वहाँ पे, लेकिन कोई नहीं है वहाँ पे, कोई सदस्य नहीं बनाने वाला, कोई आ ही नहीं रहा है। आएगा कैसे? क्योंकि वो गोविंद राम जी के संपर्क में नहीं है। जहाँ जहाँ पे इनका संपर्क है, जैसे हरियाणा में नहीं है तो नहीं है, वहाँ पे सदस्य एक भी नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? यही तो प्रश्न है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो जिस तरह से ये सुबह से बात कर रहा है ना, इस तरह से धौंस के अंदर, तो इसको बता दूं भाई, जो कर रहे हो ना ये समाज के लिए गलत है। ऐसे नहीं होते समाज चुनाव और सदस्यता अभियान। सदस्यता अभियान के लिए बहुत पारदर्शी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है। संपूर्ण विष्णु समाज का एक एक बेटा, उससे जाके पूछा जाता है, उससे जाके बोला जाता है कि भाई आपको हम सदस्य बनाने आए हैं 18 साल के ऊपर का, वो चाहे बने या नहीं बने, लेकिन हर व्यक्ति को वहाँ जाना चाहिए। जबकि आपने मैसेज देखे होंगे उसमें किस तरह से जवाब आ रहे हैं, और ये एक जगह के नहीं कई जगह के हैं, कई जगह पढ़े, कई तो फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। क्यों भाई? आपने अपने प्रभारी इस हिसाब से बना दिए कि कुछ जगह पे वो काम करे, कुछ जगह पे वो सोते रहे, लोगों को जवाब नहीं दे हैं। और फिर और काम बताऊं, सबसे लास्ट वाला काम, अभी क्या खेल खेला? खेल ये खेला गया कि ये सबसे महत्वपूर्ण सुनना आप, बुढ़िया जी को और इसको कुलदीप जी बिश्नोई को, दोनों को वहाँ पे क्या बोला गया कि आप दोनों इस्तीफा दे दो। कुलदीप जी ने फट से इस्तीफा दे दिया। तो इनको क्या समझाया गया? बुढ़िया जी को ये समझाया गया कि अगर आप यहाँ रहोगे, ये भी इन्हीं का ज्ञान है दिया हुआ, गुरु जी का ही, कि बाहर रहे तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। फिर इस्तीफा देने के बाद आप रहोगे या नहीं रहोगे वो हमें पता नहीं। इसलिए सबसे बेस्ट क्या है कि आप पेश हो जाओ। जो व्यक्ति पिछले 3 महीने से यहाँ बाहर मस्जिद से घूम रहा था, उस व्यक्ति को अंदर बंद करवा दिया। अब वो अंदर चले गए, जेल हो गई उन्हें, तो अंदर बैठे हैं। अब वो करे क्या? तो अब क्या हुआ कि जल्दी जल्दीबाजी, जैसे ही वो अंदर गए फटाफट, मतलब कि कल सुबह प्रस्ताव निकाला कि जितने जिला प्रभारी है जहाँ पे एक्टिवली जो काम, मतलब ये काम हो रहा है, उन सब को है ना सुपर एडमिन पावर दे दो। मतलब एक होता है एडमिन पावर जो कि सिर्फ सदस्य बना सकता है, सुपर एडमिन का मतलब ये होता है कि वो एडमिन भी बना सकता है, ठीक है, और आगे सदस्य, मतलब कि मजा है जितने आप एडमिन बना लो किसी जगह पे, और जल्दी से जल्दी सदस्य बनाओ। बहुत ही जल्दी समय के अंदर, आप सोच लो कि 10-15 दिन के अंदर इनको फटाफट ये सदस्यता अभियान खत्म करवाना ये चाह रहे हैं, और अगले 5-7 दिन के अंदर चुनावी प्रक्रिया मतलब कि 2 दिन के अंदर ही चुनावी प्रक्रिया शुरू करके और 5-10 दिन के अंदर चुनाव को खत्म करवाना चाहते हैं। ये है प्लानिंग। और इसके पीछे भी, इनके पीछे भी बहुत लंबे लोग लगे हुए हैं, उनके मैं नाम नहीं लेना चाहता। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप समझ जाओ कि जो व्यक्ति हेलीकॉप्टर से 4 लाख के अंदर यहाँ पे रामड़ावास में भाषण दे सकता है, वही व्यक्ति कुछ समय बाद में कुलदीप जी के इस्तीफे के बाद में सीधा किसी और पाला में जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, ये समाज को सोचना है, इसलिए हो रही है ये हड़बड़ाहट, दौड़ भाग, फटाफट सदस्य बनाओ, जल्दी से जल्दी बनाओ, ठीक है। और किस किस एरिया में जितने भी बन गए वो ठीक है, फिर फटाफट, इसलिए इसलिए कोई कह रहा था ना बीच में 25% बना दो। 25% कुछ नहीं होता है। परसेंटेज चाहे 10 हो या 100, कोई परसेंटेज किस चीज़ के परसेंटेज? समाज के किस चीज़ के परसेंटेज? एक संस्था होती है उसके अंदर नंबर ऑफ सदस्य होते हैं, परसेंटेज कुछ नहीं होता है। ये कितने सदस्य बने हैं बस, जितने बन गए तो उनके बीच चुनाव करा लो और सब कुछ ठीक, चाहे खुद अध्यक्ष बने या नहीं बने, ठीक है।
जैसा मुझे तो पुख्ता खबर है कि खुद बनना चाह रहे हैं, जैसा चीज़ें जो भी चली है चल रही है, लोग बता देते हैं, क्योंकि शिष्टमंडली पूरे भारतवर्ष में फैली हुई है। ये कह रहा था ना शिष्टमंडली की, आप जहाँ बार बार कर रहे हो, शिष्टमंडली के तो खिस गए हैं नीचे से ये पैरों के तलवे, सब वो बनी है। ठीक है, आपके पास में तो उसका 1% भी अगर अपना लगा दो ना, जिंदगी की अपने कार्य की एक मेहनत, तो भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो इतना मत बोलिए, और धमकी देना बंद कर दीजिए। धमकी तो कईयों ने दी थी, और कई कहाँ के कहाँ चले गए। मैं तो अभी तक शांत तरीके से बात कर रहा था, लेकिन लीगल तरीके से ये बात कर रहा हूँ कि ये जो अभी चल रही है जो सदस्यता अभियान, ये कोई पारदर्शी नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति को सपोर्ट करने के लिए है, जिसे जल्दी से जल्दी पूरा करके और बूढ़िया जी के जमानत होने से पहले पहले इसको समाप्त करके चुनाव करके अध्यक्ष बनाना, बस ये है चीज़, कि वो व्यक्ति इसके अंदर उतरे नहीं, और उनको भेज दिया वहाँ पे चुपके से अंदर। तो ये है पूरी राम कहानी। और अब इसके तथ्य चाहिए तो मैं ग्रुप के अंदर उनके ऑडियो सहित सब भेज दूंगा, लेकिन फिर जगह बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए मैं मेरे शब्दों में बोल रहा हूँ ये सब कुछ। तो दोस्तों अभी जो ये बातचीत सुनी, तो आपको क्या लगता है, क्या इस सदस्य अभियान में भी पक्षपात हो रहा है? क्योंकि हमारा जो मेन एजेंडा था वो यही था कि महासभा को बिल्कुल स्वतंत्र करना, इस पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव ना रहे, किसी विशेष व्यक्ति का या विशेष समुदाय का या विशेष संगठन का। लेकिन जिस तरह चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और जो विंग कमांडर जी ने बात बताई है, अगर ये सत्य है तो ये बेहद ही चिंता का विषय है। डॉक्टर गोवर्धन राम जी से भी मैंने बात करनी चाहिए, लेकिन उनका फोन बंद था और मेरी उनसे बात नहीं हो पाई। तो दोस्तों आप सभी इस पूरे मुद्दे को किस तरह देखते हैं और आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमन प्रणाम, नमस्कार, राम राम।